कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एलिसन है, जो एक कमरे में बंद होता है क्योंकि वहाँ पर 6 साइड्स होती है और क्यूब में 6 डोर्स होते हैं। एलिसन एक डोर को खोलकर क्यूब के अगले कमरे में चला जाता है क्योंकि रूम रेड, ब्लू और व्हाइट कलर के होते हैं और कुछ रूम ऐसे होते हैं जहाँ सेंसर्स और ट्रैप भी होते हैं। दूसरे रूम में जाने से वो ट्रैप से एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद हम क्विंटम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अगले रूम में जाता है और वहाँ पर एक आदमी फर्श पर लेटा होता है। तभी उसे दूसरी तरफ से क्यूब के डोर खोलने की आवाज आती है जहाँ से डॉक्टर हेलन नाम की औरत आती है, जिसे वो पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसे मारने वाला होता है, जिससे डॉक्टर हेलन बहुत डर जाती है। जिसके बाद लिवन नाम की औरत और रेनस नाम का एक आदमी उसी रूम में आते हैं। ये सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं। डॉक्टर हेलन वहाँ से निकलने वाली होती है पर क्विंटन उसे ट्रैप के बारे में बताता है, जिसके बाद सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं। क्विंटन एक पुलिस कॉप होता है और डॉक्टर हेलन एक डॉक्टर होती है। लिवन एक स्टूडेंट होती है। व्रत अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता और बताता है कि बस मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ और मैं ऑफिस में काम करता हूँ। और रेनस एक स्की पे एक्सपर्ट होता है और वह 7 बार जेल से भागा था, इसलिए उसे सेंसर्स और ट्रैप्स के बारे में काफी जानकारी होती है। वो जूता फेंक के ट्रैप्स को चेक करता है। एक रूम में फायर वाला ट्रैप है, जिसके बाद वो दूसरे रूम में जूता फेंक कर ट्रैप चेक करता है। वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। रेनस वहाँ पर चला जाता है और उसके पीछे बाकी के लोग भी आ जाते हैं। आते वक्त लिवन कुछ नंबर नोटिस करती है। ये रूम ग्रीन होता है। डॉक्टर हेलन अंदाजा लगाती है कि हमारे पास सिर्फ 3 ही दिन है बिना पानी के यहाँ से बाहर निकलने के लिए। रेनस डॉक्टर हेलन को एक बटन देता है और बोलता है कि इसे मुंह में रखो, इससे जल्दी पानी की कमी नहीं होगी। इसके बाद रेनस एक और रूम में जूता फेंक कर चेक करता है और वहाँ पर भी कुछ भी नहीं होता और रेनस उस रूम में चला जाता है। उसके पीछे बाकी लोग भी आ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसके मुंह पर केमिकल गिर जाता है, जिससे उसका मुंह जलने लगता है। सभी उसे उठाकर सेफ रूम में लेकर आते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुका होता है। तब उन्हें पता चलता है कि हर रूम में अलग अलग तरह के सेंसर्स लगे हैं, जिससे ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। हेलन बताती है कि उन्होंने मुझसे सब कुछ ले लिया, वो मेरे घर में आए, मेरी वेंडिंग रिंग ले ली। फिर भी लिवन के पास उसका चश्मा होता है। जिसके बाद क्विंटम लिवन से पूछता है कि तुम स्कूल में क्या करती हो, और वो मैथ्स के बारे में बताती है और वो नंबर को देखती है और उसे पता चलता है कि अगर इन नंबर के अंडर इवन नंबर निकले तो रूम सेफ हो सकता है और जितने भी प्राइम नंबर वाले रूम होते हैं उन सब में ट्रैप्स होता है। इसके बाद सभी लोग लिवन की बात मानकर रूम चेक करते हैं और इवन नंबर वाले रूम सेफ निकलते हैं। इसी बीच हेलन क्विंटन बात कर रहे होते हैं। तभी क्विंटन अपनी वाइफ के बारे में हेलन को बताता है कि कैसे वो लोग अलग हो गए। इसके बाद ये लोग एक ग्रीन रूम में पहुंचते हैं, पर ये रूम नीचे से और बाकी के 3 तरफ से प्राइम नंबर वाला होता है। इसके बाद क्विंटन ऊपर चेक करता है और तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक आदमी नीचे गिरता है। इस आदमी का नाम कजान होता है और ये मेंटली हैंडकोड होता है, जो रिपीटर ही बोलता रहता है कि मुझे ग्रीन रूम पसंद नहीं है, मुझे वापस ब्लू रूम में जाना है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इसी बीच क्विंटम और हेलन बातें कर रहे होते हैं कि ये इतनी बड़ी चीज भला कौन बना सकता है। हेलन गवर्नमेंट का नाम लेती है और बोलती है कि क्या मालूम हमारा टैक्स कहाँ जा रहा होगा, पर क्विंटम इस बात पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये सब अमीर लोगों ने बनवाया है अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए, जिस पर हेलन बहुत हंसती है। हेलन उसे बोलती है कि सिर्फ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही इतना बड़ा ऑब्जेक्ट छुपा सकती है। इसके बाद हेलन अगले रूम में जाती है, पर वहाँ पर वो चेक करने लगती है। सबको लगता है कि ये गैस ट्रैप है और बाद में वो बताती है कि मैंने वो बटन निगल ली जो रेनस ने दी थी। इसके बाद क्विंटम एक नए रूम में जाता है और वो रूम प्राइम नहीं होता है, पर फिर भी वहाँ पर ट्रैप होता है। वो उसमें फंसने वाला होता है, पर वो उससे बचकर निकल जाता है, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है। इसके बाद ये लोग उसे लेकर दूसरे रूम में चले जाते हैं और ये लोग आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। इसी बीच क्विंटम डेविड से लड़ाई करने लगता है और उसे दूसरे रूम में चेक करने के लिए जाने को बोलता है। डेविड उसे कहता है कि कोई भी रास्ता नहीं है, तुम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये सारी चीजें डेविड को कैसे पता है। डेविड उन्हें बताता है क्योंकि क्यूब के बाहर का स्ट्रक्चर उसी ने ही बनाया है। उसकी कंपनी को ऑर्डर मिला था इसे बनाने का, उसे नहीं
पता था कि ये किसके लिए बनाया है। डेविड को लगता है कि इस जगह कोई और मस्तक के लिए बनाया होगा, पर ये अभी उसके काम नहीं आ रहा, इसलिए इसमें अब लोगों को रखा जा रहा है और उसके पीछे कोई नहीं है। इसी बीच डेविड क्विंटम को बहुत गुस्सा दिला देता है, जिस पर क्विंटम डेविड को मारने लगता है, पर लिवन और हेलन उसे रोकते हैं और उसे बोलते हैं कि अभी हमें इसकी जरूरत है, सिर्फ यही है जिसे इस जगह के बारे में कुछ पता है। क्योंकि डेविड को रूम के बारे में पता होता है, लिवन अंदाजा लगाती है और उन्हें पता चलता है कि हर फ्लोर में 26 रूम है और ये रूम 26 रूम लंबा, 26 रूम चौड़ा और 26 रूम ऊंचा है, जिसके हिसाब से क्यूब में 17,576 रूम्स होंगे। इस नंबर्स को देखकर समझ में आता है कि ये नंबर्स असल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, जो कि क्यूब में उनको उनकी लोकेशन बता सकते हैं। इसके बाद लिवन फ्लोर का मैप बनाती है और उन्हें पता चलता है कि आगे के 6 रूम के बाद इस फ्लोर का एंड आएगा। अब ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद लिवन को कुछ अजीब से कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। इसके हिसाब से हर फ्लोर में 26 रूम है, तो फिर कोऑर्डिनेट्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट 27 फ्लोर का होता है और उसके हिसाब से तो क्यूब बाहर होना चाहिए था। जिसके बाद उन्हें साउंड ट्रैप वाला रूम मिलता है और इस रूम के बाद आखिरी फ्लोर आएगा, तो ये लोग उसी रूम में जाने का फैसला करते हैं। सबसे पहले डेविड और बाकी एक एक करके जाने लगते हैं और आखिर में केजान के बाद क्विंटन जा रहा होता है, पर तब भी कजान जो थोड़ा मेंटल होता है इसी को आवाज कर देता है। तभी ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और क्विंटन मरने वाला होता है कि तभी आखिर में वो कैसे भी करके बच जाता है, जिससे क्विंटन बहुत गुस्से में आ जाता है और कजान को मारने लगता है। पर हेलन क्विंटन को रोकती है, पर क्विंटन उसे बहुत बुरा बोलने लगता है। हेलन उसे बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें क्यों छोड़कर चली गई। इसके बाद वो सभी आगे का डोर खोलते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा होता है और वो फ्लोर काफी ऊंचाई पर होता है। क्विंटन लोगों के कपड़े के रस्सी बनाकर बाहर जाकर देखने को बोलता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होता है, इसलिए हेलन खुद जाने का डिसाइड करती है। सभी एक रस्सी बनाते हैं और हेलन को डोर से बाहर भेजते हैं। हेलन नीचे जाकर देखती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो झूलकर सेकंड दरवाजे को चेक करने की कोशिश करती है, जिससे सबके हाथ से रस्सी छूट जाती है। क्विंटन रस्सी को पकड़ता है और वो खुद बाहर जाने वाला होता है, पर तभी बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं और रस्सी को खींच रहे होते हैं। क्विंटन हेलन को बचाने वाला होता है, पर तभी उसे अपनी पुरानी लड़ाई याद आ जाती है। वो उसे नहीं बचाता और उसे गिरा देता है, जिससे हेलन की मौत हो जाती है। लिवन काफी दुखी होती है। अब यहीं डेविड उन्हें आराम करने को बोलता है और बताता है कि हमने काफी समय से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, और ये सब सो जाते हैं। सोने के बाद क्विंटन लिवन को लेकर दूसरे रूम में चला जाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। तभी वहाँ पर डेविड और कजान आ जाते हैं और क्विंटन उन लोगों से ज्यादा ताकतवर होता है। वो डेविड को मारने लगता है और उसे डोर खोल के नीचे वाले रूम में फेंक देता है, पर नीचे गिरने के बाद डेविड बहुत हंसने लगता है और वह नीचे देखते हैं तो वहाँ पर रेनस की लाश होती है, जिसके ऊपर केमिकल्स गिरने से वो मर गया था। इसका मतलब ये लोग घूमकर वापस उसी रूम में आ गए हैं, पर ऐसा इम्पॉसिबल था क्योंकि ये लोग दाई बाई नीचे जा रहे थे। उसके हिसाब से इस रूम को नीचे नहीं होना था। ये देखकर क्विंटन डेविड मान लेते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद डेविड बोलता है कि अगर इस रूम में रेनस मरा था तो वो आगे का रूम खोलकर देखता है और सामने कोई भी रूम नहीं होता, और उसके हिसाब से सामने की तरफ फायर ट्रैप वाला रूम होना चाहिए। तो अब इन लोगों को पता चलता है कि क्यूब हिल रहा है और अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तब लिवन को पता चलता है कि नंबर्स बस क्यूब में क्यूब की ओरिजिनल पोजीशन बनाते हैं। अभी वो क्यूब में कहीं है, वो नंबर्स ही नहीं बनाते, और उन्हें पता चलता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है 27 वाला रूम, जिससे थोड़ी देर पहले पीछे छोड़ आए हैं। अब इन्हें वहीं तक पहुँचना है। जब 27 अर्थ वाला रूम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तब ये लोग बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद लिवन अपना कैलकुलेशन लगाती है और उसके हिसाब से अभी क्यूब
क्यूब 2 बार मूव होगा और तभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। उससे पहले उन्हें 27 अर्थ फ्लोर पर पहुंचना है। पर लिवन को ट्रैप्स का पता नहीं है, क्योंकि ट्रैप्स इवन नंबर से नहीं बल्कि प्राइम नंबर के पावर से पता किए जाते हैं, जिस पर क्विंटम उनसे लड़ने लगता है। लिवन उसे बताती है कि इतने बड़े नंबर सेट का प्राइम नंबर निकलना इम्पॉसिबल है, ये 9 डिजिट नंबर है, इसलिए कंप्यूटर लगेगा। पर तभी कजान उसे नंबर्स का प्राइम पावर बता देता है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि कजान असल में मैथ्स में बहुत अच्छा है। मेंटली होने के बावजूद भी वह बड़े कैलकुलेशन करता है। लिवन उससे नंबर्स के प्राइम पूछकर ये कंफर्म कर लेती है, जिसके बाद कजान गम ड्रॉप मांगता है। जिसके बाद कजान की मदद से एक सेफ रूम ढूंढते हैं और क्विंटन उसे चेक करने के लिए डेविड को उस रूम में फेंक देता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसी तरह चेक करके 3-4 रूम पार करते हैं और जब ये आखिरी रूम में पहुँचने वाले होते हैं तभी डेविड दरवाजा बंद करने लगता है ताकि क्विंटन उनके साथ न आ जाए। पर क्विंटन उनके पीछे आ रहा होता है। आगे के रूम में बस उसे लिवन और कजान नजर आते हैं। डेविड नहीं दिखता और वो आगे बढ़ता है और तभी वो नीचे के रूम में गिर जाता है। असल में डेविड नीचे वाले रूम के दरवाजे के पास लटका होता है ताकि क्विंटन उसमें गिर जाए और फिर तीनों ऊपर जाकर 27 अर्थ रूम को ढूंढने लगते हैं। और इसी तरह थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें आगे कोई रूम नहीं मिलता और तभी क्यूब हिलने लगता है और आगे की तरफ एक रूम में आ जाता है जो कि सेफ होता है। लिवन और डेविड तो सेफ रूम में चले जाते हैं, पर कजान पीछे वाले रूम में ही रह जाता है और क्यूब फिर से हिलने लगता है, जिसकी वजह से कजान पीछे छूट जाता है। असल में क्यूब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा होता है, फिर भी उन्हें कजान की पास के रूम में आवाज आ रही होती है। उसका मतलब कि कजान ज्यादा दूर नहीं गया है। डेविड कजान को ढूंढने का फैसला करता है और उसे वो नीचे वाले रूम में मिलता है। और इसी बीच लिवन को अपने चश्मे का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है और उसे 27 रूम का पता चलता है। कजान और डेविड लिवन के पास पहुंचते हैं तभी क्यूब हिलने लगता है, जिसमें डेविड को काफी चोट लगती है। इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं और सेफ रूम से होते हुए 27 रूम में पहुंचते हैं और तभी क्यूब फिर से हिलने लगता है और उन्हें बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन डेविड बाहर जाने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे बाहर की दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसे किसी न किसी तरह से इसे बनाने में मेरा हाथ भी हुआ है, इसलिए मुझे यहीं रहना चाहिए। पर लिवन उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसके पीछे क्विंटन आ जाता है, जिसके हाथ में डोर का टूटा हुआ हिस्सा होता है और वो पीछे से लिवन पर हमला कर देता है, जिससे लिवन मर जाती है। कजान ये देखकर बहुत डर जाता है और क्यूब से निकलकर भागने लगता है और उसके पीछे क्विंटन भी जाने की कोशिश करता है, पर डेविड उसका पैर पकड़ लेता है और उसका आधा हिस्सा क्यूब के बाहर होता है। तभी क्यूब हिलने लगता है और क्विंटन के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और आखिर में हमें कजान को दिखाया जाता है जो क्यूब से बाहर जा रहा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।